Hello students, welcome to our channel. Hope you are doing well. So guys, we are going to study today what are corrections. Basically there are some corrections which are applied in this survey. ठीक है, तो कुछ करेक्शंस होते हैं जो जब अपन चैन से मेजरमेंट करते हैं, जब अपन चैन सर्वे करते हैं, तो चैन सर्वे के टाइम पर कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से उसमें एरर आ जाती है. अब बेसिकली जब एरर आ जाती है तो उस एरर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए आप कह सकते हैं कि अपन कुछ तरीके करेक्शंस लगाते थे. जैसे पहला करेक्शन अपन पढ़ेंगे करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है. दूसरा करेक्शन अपन पढ़ेंगे करेक्शन फॉर स्लोप. फिर पढ़ेंगे पुल के लिए करेक्शन क्या होता है, करेक्शन फॉर सैग क्या होता है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर क्या होता है, करेक्शन फॉर MSL क्या होता है, करेक्शन फॉर मिस अलाइनमेंट क्या होता है. तो ये सभी करेक्शंस आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. उसके अलावा इन करेक्शंस के साथ साथ ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये आपको मैं न्यूमेरिकल भी साथ के साथ करवाता रहूँगा. प्लस आपको एक्चुअल में बताता जाऊँगा कि ये एरर अकर क्यों होती है. ये एक नॉर्मल एरर है विच इज़ बियॉन्ड द सर्वर, विच इज़ बियॉन्ड द सर्वेयर बेसिकली. ठीक है, तो वन बाय वन अपन एक ही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए चालू करते हैं. सबसे पहला जो करेक्शन है वो है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, अब करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ. देखो, सबसे पहले आप थ्योरी रहने दो, पहले आपको मैं वैसे बता दूं क्या होता है. कि मान लो आपने कोई टेप लिया, ठीक है, आपने कोई टेप लिया जिसकी की लेंथ है 30 मीटर. भाई आपको भी पता है कि 30 मीटर का टेप है, तो उससे अपन लेंथ मेजर करने वाले हैं. और आप उससे उस टेप की लेंथ आपने मान ली कैपिटल एल, कि कैपिटल एल हो गई आपकी 30 मीटर. इस कैपिटल एल से आप कुछ स्मॉल एल लेंथ जो है मेज़र करने वाले हो. ठीक है भाई, इस कैपिटल एल से आप स्मॉल एल जो है, जो कुछ लाइन है, मान लो ए बी लाइन है, इस तरीके से ए बी लाइन है. ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया. इस ए बी की लेंथ आप मेज़र करोगे 30 मीटर के टेप से, तो वो जो एल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए बी लेंथ हो जाएगी, ए बी मीटर मान लो. ठीक है, उसके बाद आपको लगा, जब आपने चैन सर्वे कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपको पता लगा कि ये जो 30 मीटर की जो टेप है वो एक्चुअल में 30 मीटर की नहीं है, ये तो 10 सेंटीमीटर उससे बड़ी है या छोटी है. से फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर उससे बड़ी एक्चुअल में, तो इट विल बी 30.1. सो ये जो 30.1 हो जाएगी वो आपकी एल डैश हो जाएगी. समझ आ रहा है, ये आपकी क्या हो जाएगी, एल डैश हो जाएगी. तो एल डैश आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 30.1 टेप की डिस्टेंस. ठीक है, उसके बाद आप मान लो अगर जब आप 30.1 से जब आप इस ए बी की लेंथ आप मेज़र करोगे, तो वो ये वाली तो आएगी नहीं जो स्मॉल एल है, वो भी कुछ एल डैश आ जाएगी, वो भी कुछ क्या आ जाएगी, एल डैश आ जाएगी. तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहले एक बार अपन थ्योरी में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कहानी क्या है. कहानी ये है कि करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ. एब्सोल्यूट लेंथ के लिए भी जो कुछ करेक्शन अप्लाई किया जाता है उसको भी कहा जाता है. इफ़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप और नॉट इक्वल टू द नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप, if actual length of the tape or not equal to the nominal length of the tape, then correction for standardization is required. If tape is actually shorter than the nominal length मतलब जिस पर उसको कैलिब्रेट किया गया था जब वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो थी. इफ़ टेप इज एक्चुअली शॉर्टर देन द नॉमिनल लेंथ, देन एरर विल बी पॉजिटिव. एरर तो फिर पॉजिटिव होगी. भाई आपको पता है, मान लो 30 मीटर का टेप है नॉमिनल लेंथ पर, टेप एक्चुअल में निकला 29.9 मीटर का. तो आप इसमें कुछ जोड़ोगे ना, प्लस 10 सेंटीमीटर आप जोड़ के तब जाके वो 30 मीटर होगा. तो इसमें केस में क्या होगा, जो आपकी एरर होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, इफ टेप इज एक्चुअली शॉर्टर देन द नॉमिनल लेंथ, देन एरर विल बी पॉजिटिव बिकॉज मेजर डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द करेक्ट डिस्टेंस. क्योंकि जो फिर जो मेजर डिस्टेंस होगी वो ग्रेटर होगी इससे करेक्ट डिस्टेंस से. ठीक है, उसके बाद लिखा है कि देयरफॉर करेक्शन विल बी नेगेटिव. तो करेक्शन आपका, जब आपकी जो एरर है वो पॉजिटिव होगी तो आपका करेक्शन तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा. ऐसे ही वाइस वर्सा होता है कि अगर मान लो ये एक्चुअल लेंथ है, स्टैंडर्ड लेंथ है 30 मीटर, और अगर जो एक्चुअल लेंथ निकली टेप की वो 30.1 निकली, नॉमिनल लेंथ से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा निकली, तो जो आपकी एरर होगी वो आपकी नेगेटिव होगी और आपका जो करेक्शन होगा वो आपका पॉजिटिव होगा. ये तो आपको पता ही है कि जो करेक्शन होता है वो एरर के अपोजिट होता है. अगर आपकी एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, अगर आपकी एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगा. ठीक है, अब इसको अपन समझ लेते हैं केस से. देखो, अगर आपको ऐसे फॉर्मूले में याद रखना है तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हो
कि नॉमिनल लेंथ या डेजिग्नेटेड लेंथ उसने दे दी एल डैश जो 20 मीटर 30 मीटर दी, एक्चुअल लेंथ और एब्सोल्यूट लेंथ उसने दे दी 19 मीटर, फिर मेजर डिस्टेंस उसने दे दी एल डैश और करेक्ट डिस्टेंस दे दी उसने कैपिटल एल। अब आप इसको ऐसे याद रख लो कि करेक्ट डिस्टेंस और ट्रू लेंथ इज इक्वल टू कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन कैसा आएगी, मेजर लेंथ ऑफ लाइन इनटू इनकरेक्ट और एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप डिवाइडेड बाय डेजिग्नेटेड और नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तो आप याद रखोगे, कैसे रखोगे, ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, इस तरीके से याद रखो। ट्रू लेंथ ऑफ टेप, ठीक है, उसको आपने एल नाम दे दिया, इनटू ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन को आपने स्मॉल एल नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ रॉन्ग इंटू रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप, उसको आपने एल डैश नाम दे दिया, डैश जहाँ आ गया वहाँ रॉन्ग हो गया, कैपिटल एल जहाँ आ गया वहाँ टेप की लेंथ की अपन बात कर रहे हैं, और स्मॉल एल जहाँ पर आ गया वहाँ अपन लेंथ ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं, और इंटू रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन उसको आपने एल डैश नाम दे दिया, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ट्रू लेंथ ऑफ लाइन कैलकुलेट अगर करनी है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, स्मॉल एल इज टू एल डैश इंटू एल डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। इसका मतलब कि रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप या इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, ये लिखा है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, इंटू एल डैश जो मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन हुई है, जो मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एल क्या हो गया आपका, नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप जो कि एक्चुअल है, ठीक है, जो कि एक्चुअल है, मतलब एक्चुअल इन द सेंस जो कि नॉमिनल लेंथ है, जो सोच के आपने लाइन मेजर की थी, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होगा कि ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल्स टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, मतलब एल इंटू एल इज इक्वल्स टू एल डैश इंटू एल डैश। अब इसको अपन एक फॉर्मूले के हिसाब से समझते हैं। ऐसी एक और एरिया के केस में भी यही होगा। एरिया के केस में क्या हो जाएगा कि करेक्टेड एरिया और ट्रू एरिया बता रही है आपको, तो इसमें जो मेजर्ड एरिया होगा, मेजर्ड एरिया का स्क्वायर, मेजर्ड एरिया इनटू, ये तो ऑलरेडी एरिया है। अब इसमें भी क्या होगा आपका, जो अपन बता रहे थे कि आपकी इनकरेक्ट लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप आएगी, वो क्या हो जाएगी, एल डैश डिवाइडेड बाय आपका जो वो टेप थी उसका स्क्वायर, क्योंकि अब आप एरिया की बात कर रहे हो तो आपने लेंथ को स्क्वायर कर दिया, बस इतने डिफरेंस है। तो ये करेक्ट एरिया और ट्रू एरिया कहलाएगा आपका, ठीक है। इसको अपन न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। देखो क्या है कि ए लाइन ऑफ ट्रू लेंथ ऑफ 500 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय ए 20 मीटर टेप वाज रिपोर्टेड टू बी 502 मीटर देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप इज। अब देख समझना, ए लाइन ऑफ ट्रू लेंथ अपन को दे रखी है, ट्रू लेंथ इसने अपन को दे रखी है, इसका मतलब इसने क्या दे रखा है अपन को, स्मॉल एल दे रखा है, वो क्या दे रखा है 500 मीटर, ठीक है। व्हेन मेजर्ड बाय 20 मीटर टेप वाज रिपोर्टेड टू बी 502 मीटर। अभी अपन से एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है, अब इसने बता दिया व्हेन मेजर्ड बाय ए 20 मीटर टेप। अब इसने अपन को क्या दे रखा है, 20 मीटर टेप दे रखा है, इसका मतलब इसने अपन को कैपिटल एल भी दे रखा है, क्योंकि इसने बता दिया कि भाई 20 मीटर का टेप है। इट वॉज रिपोर्टेड टू बी 502 मीटर, इसका मतलब इसने अपन को क्या दे दिया, स्मॉल एल डैश भी दे दिया इसने अपन को, इसने अपन को क्या दे दिया, एल डैश भी दे दिया, 502 मीटर दे दिया। तो ये पूछा देन एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप क्या है भैया, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप क्या है, मतलब एल डैश पूछ रहा है, वो कैपिटल एल डैश पूछ रहा है। समझ आ रही है कहानी आपको क्या है, कि उसने कहा ट्रू लेंथ है 500 मीटर, ट्रू आ गया तो इसका मतलब डैश नहीं आएगा, ट्रू आ गया तो डैश नहीं आएगा। अब वो पूछ रहा है लेंथ की है तो स्मॉल एल आपने लगा दिया कि ये स्मॉल एल की बात कर रहा है। उसके बाद मेजर्ड बाय 20 मीटर टेप है, 20 मीटर का टेप मतलब ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब और टेप की कैलकुलेशन है, इसका मतलब कैपिटल एल इज टू 20 मीटर हो गया। इट वॉज रिपोर्टेड टू बी 502 मीटर, 500 मीटर की एक्चुअल लेंथ 502 मीटर आ रही है एक्चुअल में। 500 मीटर की जो ट्रू लेंथ कितनी है 500 मीटर, तो जो लेंथ ऑफ लाइन आ रही है वो 502 मीटर आ रही है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट लेंथ है, और लेंथ ऑफ लाइन है तो आपने इसको स्मॉल एल डैश नाम दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि कैपिटल एल डैश क्या होगा, मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप क्या होगी। अपन को तो एक ही चीज़ पता है कि एल इंटू एल इज इक्वल टू एल डैश इंटू एल डैश। अब कैपिटल एल की वैल्यू क्या दे रखी है इसने यहाँ पे, कैपिटल एल की वैल्यू इसने क्या दे रखी है यहाँ पे 20, इंटू स्मॉल एल की वैल्यू क्या दे रखी है 500, एल डैश तो अपन से पूछ रहा है, इंटू स्मॉल एल डैश की वैल्यू क्या दे रखी है 502। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, एल डैश आपका क्या हो जाएगा 20 इंटू 500, ये डिवाइडेड बाय 502, तो एल डैश की वैल्यू आपकी हो जाएगी 19.92 मीटर।
इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है। समझ आ गया आपको कि आपको कैपिटल एल दे रखा था, स्मॉल एल दे रखा था, बस एल डैश आपसे पूछ रहा था कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप क्या है, और स्मॉल डैश स्मॉल एल डैश वो बता रहा था। ठीक है, ये हो गया एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो करेक्शन होता है उसके लिए। देखो एक और न्यूमेरिकल है इसमें बहुत बढ़िया। क्या दिया हुआ है इसमें कि लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद अ चैन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर, डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। अब देखो इसने दे रखा है लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड विद द चैन वाज फाउंड टू बी, मतलब 250 मीटर लेंथ मेजर करिए, इसका मतलब एल डैश क्या दे रखी है आपको, 250 दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन निकालनी, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, स्मॉल एल पूछ रहा है। अब अगर लेंथ वॉज मेजर्ड विद 30 मीटर चैन एंड चैन वॉज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, अब इसने कैपिटल एल दे रखा है अपन को, दैट इज 30 मीटर। इसने अपन को कैपिटल एल दे रखा है, दैट इज 30 मीटर। तो कैपिटल एल इसने अपन को 30 मीटर दे रखा है। फिर इसने ये भी बोल रखा है कि जो चैन है भैया वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, चैन है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब 30 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर को 0.1 अपन मीटर में लिख सकते हैं, इट विल बी 30.1 मीटर। अपन को तो एक नियम जानते हैं, अपन तो क्या नियम जानते हैं भाई कि L इंटू एल इजिकल्स टू एल डैश इंटू एल डैश होता है। अपन को तो एक नियम पता है, अपन को इसके अलावा कोई नियम ही नहीं पता। कैपिटल एल की वैल्यू आपको दे रखी है, वो क्या है 30 मीटर है, इंटू स्मॉल एल की वैल्यू तो आपसे पूछ ही रहा है वो, तो इसको एल रहने दो। एल डैश की वैल्यू आपने निकाल ही ली है, वो क्या है 30.1, इंटू फिर एल डैश की वैल्यू क्या है, वो है 250। ठीक है, तब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, अब आप इसको वापस से जब कैलकुलेट करोगे तो 1 मिनट में बता देता हूँ आपको कि कैपिटल एल की वैल्यू आपसे, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, कैपिटल एल 30 इंटू एल इज इक्वल्स टू था आपका 30.1 इंटू 250। यहाँ से 30 को नीचे ले जाओ, 30.1 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 30, तो एल आ जाएगा आपका 250.83 मीटर। यही तो आपको इसमें दे रखा है सॉल्यूशन में। समझ आ गई चीज़। नेक्स्ट वो बोल रहा है ऑप्शन, वो फिर उसने केस बी भी दे रखा है कि लेंथ ऑफ चैन वॉज 30 मीटर इन द बिगिनिंग एंड 30.1 मीटर एट द एंड ऑफ द वर्क। ठीक है, इसमें भी कुछ भी नहीं होगा। इसने कहा कि लेंथ ऑफ द चैन वॉज 30 मीटर इन द बिगिनिंग, एक्चुअली 30 नहीं है 30.05 हो जाएगा, नहीं तो एक ही क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों केस एक हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपको एल इंटू एल इज इक्वल टू एल डैश इंटू एल डैश पता है, मतलब निकालना है। कैपिटल एल की वैल्यू इसने दे दी भाई कि स्टार्टिंग में कितनी थी 30.05 थी, पर वर्क ख़त्म होते होते कितना हो गया ये 30 मीटर हो गया। ठीक है, तो इट विल बी लाइक 30.05 इंटू 250, वही सब सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 30। समझ आ गई चीज़। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 250.417 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान रखना है कि एल इंटू एल इज इक्वल टू एल डैश इंटू एल डैश होता है, एल इंटू एल इज इक्वल टू एल डैश इंटू एल होता है। इट मीन्स ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रोंग इंटू रोंग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ दूसरे करेक्शन पर आप, वो होता है करेक्शन फॉर स्लोप। करेक्शन फॉर स्लोप क्या होता है दोस्तों, बहुत ईजी सी चीज़ है कि आपको मान लो ये पॉइंट है कोई ए और ये कोई पॉइंट है बी, आपको लेंथ मेज़र करनी थी, ये आपने लेंथ मेज़र कर ली है। ठीक है भाई, आपको तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेज़र करनी है। अब एक्चुअल लेंथ तो थी एल, और हॉरिजॉन्टल लेंथ अगर अपन इसको इसमें एंगल थीटा दे रखा। अब ध्यान देना कि व्हेन स्लोप ऑफ द ग्राउंड थीटा इज मेजर्ड, अगर आपका थीटा मेजर्ड है तो ये तो आपने शुरू से पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन उस केस में क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल जो लेंथ होगी वो एल कोस थीटा होता है, और ये वाली जो लेंथ अपन निकालते थे वो एल साइन थीटा होता है। ये तो आपने पढ़ा हुआ ही है, ये तो 9th-10th क्लास का है कि हॉरिजॉन्टल लेंथ उस केस में क्या हो जाएगी, एल कोस थीटा होती है, अगर ये वाली लेंथ आपकी एल है तो। ठीक है,
तो इसी को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि वो वी नो स्लोप डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये तो अपन को पता ही है कि एल हमेशा एल कोस थीटा से ज़्यादा होती है। ये तो अपन को पता ही है कि एल जो है, जो स्लोप डिस्टेंस होगी वो हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा होगी। देयरफॉर करेक्शन फॉर स्लोप विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्यों होगा अब समझना भाई, आपको मेज़र तो करना था, ये आपने कर लिया ये, इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू थी वो तो थी आपकी एल कोस थीटा, और मेजर वैल्यू करी आपने एल, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो जब आप करेक्शन निकालोगे, देखो एरर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एरर निकालोगे तो आप एम वी माइनस टी वी होता है, ये मैंने आपको बताया ही था कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक में ई आता है, फिर एम आता है, फिर टी आता है। लेकिन जब आप करेक्शन निकाल रहे हो सीधा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इट विल बी टी वी माइनस एम वी। ट्रू वैल्यू क्या है आपकी एल कोस थीटा है, माइनस एल क्या है आपकी मेजर वैल्यू एल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एल को यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, इट विल बी कोस थीटा माइनस 1। और जब आप इसको उल्टा करोगे तो यहाँ पर जो करेक्शन आएगा, करेक्शन फॉर स्लोप आप बोल सकते हो जिसको, वो हो जाएगा आपका माइनस का एल 1 माइनस कोस थीटा। यही इसमें लिखा हुआ है, यही इसमें किया हुआ है, यही तो क्या होगा करेक्शन फॉर स्लोप क्या है आपका, माइनस एल कर दिया, एल कोस थीटा माइनस एल था, उसको माइनस का एल आपने बाहर ले लिया, तो इट इज़ 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लोप करेक्शन। बस एक चीज़ का आपको पता ही है कि जो स्लोप का जो करेक्शन होता है वो हमेशा भाई, जो आपकी स्लोप डिस्टेंस होती है वो तो हॉरिजॉन्टल से हमेशा ज़्यादा ही होती है, यही चीज़ आपको बताइए। अब हो सकता है वो तो एक केस था जब आपको थीटा दे रखा था, वो तो एक केस था जब आपको थीटा दे रखा था भैया। अगर अब आपको एच भी दे रखा है, जब आपको एच भी दे रखा है, तो वैसे तो अगर आप जाओगे तो लंबी सी डेरिवेशन आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन कहीं नहीं पूछी जाती। तो उसको आप सीधा डाल सकते हो, करेक्शन फॉर स्लोप इज टू माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2l, और ये इसका सोल्यूशन भी दे रखा है कि किस तरीके से होती है। इस केस में क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी, थीटा आपने कहीं कैलकुलेट किया नहीं यहाँ पर, तो जब आप सी जी निकालोगे तो ये माइनस ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हमने आपने एल इधर बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, उसके बाद आपने वो प्रोग्रेशन लगा दी, उसके बाद सीधा से ये फॉर्मूला आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l। इसमें क्या है, एच तो आपकी डिस्टेंस हो गई, एल आपकी क्या हो गई, आपने जो वैल्यू मेज़र करी है, ध्यान देना, एच आपकी डिस्टेंस हो गई और एल आपकी हो गई मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इफ डाउनहिल एंड ऑफ ए स्लोप ऑफ 2 मीटर टेप इज हेल्ड 80 सेंटीमीटर टू लो, देन डिटरमाइन द करेक्शन फॉर स्लोप। अपन को तो करेक्शन फॉर स्लोप आते ही पता है कि माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एच अपनी होती है हाइट होती है एच, तो इसमें लिखा है कि इफ डाउनहिल एंड ऑफ ए स्लोप ऑफ 2 मीटर टेप इज हेल्ड 80 सेंटीमीटर टू लो। इसका मतलब आपका जो ये है 80 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लगता ही एच स्क्वायर अपन 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पर आपकी एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपकी एल की वैल्यू हो जाएगी कि इफ़ डाउनहिल एंड ऑफ ए स्लोप ऑफ, सॉरी ये 20 मीटर आएगा, इट इज़ नॉट 2 मीटर ऑफ 20, 2 मीटर का टेप थोड़ी ना 20 का होगा 30 का होगा, तो इफ़ 20 मीटर टेप, अब आपकी एल की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 20 हो गई, एच स्क्वायर अपॉन 2l। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी माइनस 0.016। ठीक है, इसमें एक नोट और लिखा है कि जब थीटा की वैल्यू 3 डिग्री या 3 डिग्री इक्वल है, 3 डिग्री छोटे हो, तो फिर उसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा करेक्शन होता नहीं है आपका। जैसे मान लो कि ये है, अब आपकी अगर थीटा की वैल्यू कम है, तो अगर आपकी थीटा की वैल्यू इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 डिग्री, तो क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, ये हो गया आपकी थीटा की वैल्यू 3 डिग्री। तो आपकी ये लेंथ और ये लेंथ ऑलमोस्ट सेम आती है, तो इसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं फॉर द यूज ऑफ द कैलकुलेशन। ठीक है, फिर हो गया आपका करेक्शन फॉर पुल। देखो ऐसा है दोस्त कि 2 दोस्त हैं ए और बी, अब वो लोग हैं ताकतवर आदमी, एकदम हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लड़के हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको क्या किया भाई, 2 सर्वेयर, वो सर्वेयर बन गए और उनको अपन ने दे दी, तुम ए से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ठीक है, ए से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो उन लोगों में तो बहुत जोर है भाई। अब क्या होता है कि जो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए दी है आपको, जो आपको जो टेप
से आप जो लेंथ कैलकुलेट करोगे, चैन से आपकी लेंथ कैलकुलेट करोगे, तो वो चैन क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड उस पर बनती है पुल पे कि आपको इतना ही फोर्स लगाना है, ठीक है, आपको इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है या इससे कम फोर्स नहीं लगाना है। पर अब ये तो हरियाणा के लड़के हैं, ये तो इन्होंने तो पूरी जान से लगा दिया। तो क्या था कि मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और 20 मीटर की चैन थी, ठीक है। इट इज़ बी द लेंथ ऑफ ए बी इज़ 20 मीटर, 20 मीटर की ही लेंथ है और 20 मीटर की ही चैन है आपकी। अगर आप इसको नॉर्मल पकड़ते तो ए से चालू होता और बी पर ख़त्म हो जाता, पर ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हरियाणा के लड़कों की वजह से। इसलिए नहीं हुआ कि जो यहाँ पर जिसने जोड़ लगा रखा था उसने बहुत ज़्यादा जोड़ लगाती है, तो आपकी जो चैन है वो स्ट्रेच हो गई, और जो आपका 20 मीटर यहाँ ख़त्म होना था वो आपका ख़त्म हुआ यहाँ पर। समझ आ गई भाई? ऑब्वियसली जब आप यहाँ से ज़्यादा जोड़ लगाओगे तो यहाँ 20 मीटर आपका ख़त्म होना था। अगर मान लो अगर आपका 20 मीटर यहाँ पर ख़त्म होना था, तो आपका 20 मीटर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन कितने की लेंथ आ गई? यहाँ पर 19 मीटर की लेंथ आ गई। समझ आ रही है चीज़? तो यहाँ पर 20 मीटर आना था, पर 20 मीटर आया यहाँ पर ज़्यादा जोर की वजह से। ज़्यादा आपने पुल लगाया, पुल मतलब क्या होता है? फोर्स ही तो होता है। आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो 20 मीटर यहाँ की बजाय यहाँ पर आया और यहाँ पर 19 मीटर आ गया। तो अब आप इस केस में बताओ जो आपकी एरर होगी वो क्या होगी? आपका जो पुल था वो, अब आप एक बार ये समझ लो कि पी नोट हो गया आपका स्टैंडर्ड पुल। देखो अब जो करेक्शन आएगा, आपने वो एक करेक्शन शायद किसमें सोइल में या किसी में पढ़ा होगा कि एक करेक्शन होता है डेल्टा एल अपॉन ए ई। तो डेल्टा क्या होता है? आपका डेविएशन ही तो होता है भाई, कितना ज़्यादा डेविएशन हुआ है फोर्स में। तो यहाँ भी वही है, डेल्टा एल अपॉन ए ई को आपको वो करना है, कंसिडर करना है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्या करोगे आप कि मान लो P आपका वो फोर्स है जब आपने लेंथ मेज़र करने लगे। P आपका कौन सा फोर्स हो गया? P आपका वो फोर्स हो गया जब आपने लेंथ मेज़र करने लगे, मतलब जो आपने साइट पर एक्शन में करी, ठीक है। P आपका हो गया पुल अप्लाइड इन द फील्ड। P नोट आपका वो फोर्स है जो स्टैंडर्ड पुल है, जिस स्टैंडर्ड पुल पर लेंथ आपने की, जो चैन है या जो टेप है वो मैन्युफैक्चर हुई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप हो गया A, ठीक है। E हो गया आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और कैपिटल L हो गया आपका नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप या मेजर लेंथ ऑफ द लाइन। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप बताओ, इफ़ P इज़ ग्रेटर देन P नोट, मतलब जितना फोर्स आपने फील्ड में लगाया है वो स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा है, तो करेक्शन फॉर पुल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। करेक्शन आपका क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा, क्योंकि जो आपकी एरर आएगी वो नेगेटिव आएगी। समझ आ गया क्यों आएगी? क्योंकि आपको ए से बी तक 20 मीटर करनी थी, पर आपने करी 19 मीटर में ही आ गया, 19 मीटर में ही आ गया। तो आपकी जो एरर आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपको माइनस करना पड़ेगा। 20 से आपको जब वापस से जाना है तो आपको -1 करना पड़ेगा ना भाई। आपको ये इस तरीके से था, ठीक है, ए से बी। यहाँ पर एक्चुअल में तो ये 20 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है, चैन से भी 20 मीटर आ रही थी, आपने ज़्यादा फोर्स लगाया, ये इधर तक 20 मीटर आई। अब आपको वापस इस पोजीशन पर आना है तो आपको -1 करना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी जो एरर आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी। एरर आपकी नेगेटिव आएगी तो करेक्शन क्या होगा आपका? पॉजिटिव तो होगा। समझ आ गया? अगर P इज़ ग्रेटर देन P नोट, और अगर P इज़ लेस देन P नोट, तो आपकी जो एरर है वो पॉजिटिव होगी और करेक्शन नेगेटिव होगा। यही इसका वाइस वर्सा का मतलब हो गया, ठीक है। तो करेक्शन फॉर पुल क्या हो गया? आपको तो सीधा सा याद रखना है कि करेक्शन फॉर पुल इज इक्वल टू P माइनस P नोट L अपॉन ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ए स्टील टेप 30 मीटर लॉन्ग वॉज स्टैंडर्डाइज अंडर ए पुल ऑफ 65 न्यूटन, कि एक टेप था 30 मीटर का, उसका स्टैंडर्ड था 65 न्यूटन। इफ़ पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट वॉज 80 न्यूटन। अब भाई उन लड़कों ने तो 80 न्यूटन से खींच ली, क्या करोगे? तो डिटरमाइन करेक्ट टेप लेंथ इफ वेट ऑफ टेप इज 10 न्यूटन। यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है। अब आप सोचोगे यार यहाँ पे वेट ऑफ टेप क्यों दे रखा है आपको? यहाँ पे आपको वेट ऑफ टेप क्यों दे रखा है? अब एक चीज़ समझना कि आपको तो ये पता है जो करेक्शन होता है
वो करेक्शन क्या होता है आपका, P माइनस पी नोट इंटू एल अपॉन ए। करेक्शन तो आपको निकालना ही है, ठीक है। P आपको दे रखा है 80 न्यूटन हो गया, P नोट आपको दे रखा है 65 हो गया, एल आपको दे रखा है इट इज़ 30 मीटर, लेंथ ऑफ टेप हो गई आपकी। उसके अलावा ए आपको कहीं नहीं मिल रहा और ए आपको दे रखा है, ये आपको ये दे रखा है। अब आपको ए कैसे कैलकुलेट करोगे, लेकिन आपको वेट दे रखा है। अब एक चीज़ आप भी जानते हो कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वो होती है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, तो गामा हो जाएगा ये। तो गामा की वैल्यू इसमें आपको दे रखी है ये रही 77.10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। 77 मतलब गामा दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, एल भी आपको यहाँ पर दे रखा है, एल भी दे रखा है, तो आप ए कैलकुलेट कर सकते हो। तो वही इसने किया है, इसने क्या किया कि डब्ल्यू इजगस टू गामा एल, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन, ठीक है, इजगस टू 77.10 इंटू ये है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो उसको आपने न्यूटन में बदल लिया 10⁻³ करके, इंटू अब मीटर क्यूब है तो आपको तो एरिया किस में चाहिए, mm स्क्वायर में चाहिए, तो मीटर क्यूब को मीटर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 10⁻9 से डिवाइड कर दिया इंटू ए। अब ये क्या है आपका 30 मीटर है, तो इसको भी आपने अब mm में कन्वर्ट कर लिया, समझ आई। इससे आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42.32 mm स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आ गई आपकी 42.32 mm स्क्वायर, तो सिंपली क्या किया आपने, सी पी कर लिया। अब आपको लगाना है P माइनस पी नोट। पी आपका P माइनस पी नोट में से P जो होता है वो होता है आपका जो फील्ड में लगता है, जो वो लड़के लगाते हैं, तो वो क्या है 80 माइनस 65 आपका पी नोट है जिस पे स्टैंडर्ड था, इंटू एल, एल क्या होती है आपकी 30 मीटर जो एक्चुअल लेंथ होती है, डिवाइडेड बाय ए। अब इसमें ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें सब चीज़ें तो होती है आपकी मीटर में, पर ये जो होता है एरिया होता है वो होता है mm स्क्वायर में, ठीक है, ये देखने वाली चीज़ है। इंटू आपको ई की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵, बस खत्म बात। आप सीधा से निकाल लोगे कि इट इज़ पॉजिटिव आएगा 5.2 × 10⁻⁻4 मीटर। तो करेक्ट लेंथ ऑफ टेप क्या आ जाएगी, अभी 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 तो सिर्फ आपने करेक्शन निकाला है, अब करेक्ट लेंथ ऑफ टेप क्या होगी कि एक्चुअल में लेंथ क्या है आपकी, एक्चुअल में लेंथ है 30 प्लस 0.52 इंटू 10⁻³ मीटर। समझ आ गई चीज़, कहानी क्या है ये समझ आ गया ना आपको, बस। अब आप नेक्स्ट करेक्शन पर आ जाओ, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। करेक्शन फॉर टेम्परेचर में क्या होता है कि आपको दे रखा है CT, भाई CT आपका करेक्शन फॉर टेम्परेचर होता है। इसमें से अल्फा आपका थर्मल कोफिशिएंट हो गया, T नोट आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिस पर टेप मैन्युफैक्चर हुआ है या तब की चैन मैन्युफैक्चर हुई है। स्मॉल टी मतलब वही टी, ओनली टी आपका फील्ड टेम्परेचर होता है जिस टाइम पर आप उस टेप या चैन को लेकर के अपने फील्ड में काम कर रहे हो। एल आपका वही नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप या मेजर लेंथ ऑफ लाइन। अब क्या होता है कि हो सकता है जो चैन बनी हो वो तो बनी हो जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, मतलब कम टेम्परेचर पे बनी है, आप काम कर रहे हो राजस्थान में या दिल्ली में, तो भैया ऐसा है कि राजस्थान में जो टेम्परेचर होता है वो दिल्ली इससे उत्तराखंड से ज़्यादा होता है, ये पता ही है आपको। तो अब अगर आपका ये जो स्मॉल टी है ये आपका टी नोट से ज़्यादा हो गया, मतलब ये हो गया राजस्थान का टेम्परेचर, ये हो गया आपका उत्तराखंड का टेम्परेचर, तो आपका जो करेक्शन होगा ना वो पॉजिटिव होगा। अब वो पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि जब आपने जो चैन थी या टेप थी वो आपने मैन्युफैक्चर करी, चैन या टेप मैन्युफैक्चर करते टाइम तो टेम्परेचर कम था, जब आपने फील्ड में काम किया राजस्थान में आकर के तो उसमें एक्सपेंशन हो जाता है गर्मी में, तो गर्मी में तो चीज़ें एक्सपेंड होती है, तो एक्सपेंशन हो गया, तो एक्सपेंशन हो गया, तो उस हिसाब से क्या हो गया, जो आपकी 30 मीटर की लेंथ थी तो आपसे वो 29 मीटर में ही नप गई, 29.9 मीटर में ही नप गई, समझ रहे हो, वो आपसे 29.9 मीटर में ही नप गई, तो मतलब आपका 0.1 मीटर एक्स्ट्रा चला गया। तो जब आपको वापस से इधर आना है तो आपको एरर नेगेटिव होगी और आपका करेक्शन पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। वही वाली बात जो अभी अपन पुल में देख रहे थे कि आपकी टेप, अब आपकी बार तो आपने जोर भी नहीं लगाया पर
टेम्परेचर की वजह से ही वो एक्सपेंड हो गई। तो आपका जहाँ 20 मीटर यहाँ पर ख़त्म होना था वो यहाँ ख़त्म हुआ, वापस से आपकी एरर इधर नेगेटिव आएगी, तो आपको जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गया? बस ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसको याद कर लो। सी टी इज टू एल्फा टी माइनस टी नोट इंटू एल। एल होता है आपका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं सिंपल सा, कि डिटरमाइन करेक्शन फॉर टेम्परेचर इफ मेजर लेंथ ऑफ द लाइन्स इज 1000 मीटर। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे रखा है और फील्ड टेम्परेचर दे रखा है। कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो सीधी सी बात है कि हम तो एक चीज़ जानते हैं, अल्फा टी माइनस टी नोट इंटू एल। अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको 1.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टी माइनस टी नोट। टी क्या होता है इसमें? आपका फील्ड टेम्परेचर होता है। फील्ड टेम्परेचर आपको दे रखा है 32 डिग्री, माइनस आपका स्टैंडर्ड, जिस पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर पर आपका टेप या चैन की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, दैट इज 27 इंटू एल की वैल्यू दे रखी है आपको 1000। बात खत्म हुई। इस करेक्शन को आप ये निकाल दो, ये हो गया आपका टेम्परेचर की वजह से करेक्शन। समझ आ गया कि करेक्शन आपने कहाँ लगाया है? ये कि आप जब चैन मैन्युफैक्चर की थी उस टाइम पर टेम्परेचर आपका कम था, पर आप जिस जगह पर सर्वे का काम करने जा रहे हो, ठीक है, जिस जगह पर आप उस चैन को यूज़ कर रहे हो वहाँ क्या हो गया, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इससे एक्सपेंशन हो गया, और एक्सपेंशन की वजह से जो एरर थी आपकी वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। एरर मतलब आपको 30 मीटर नापना था, पर आपने 30 मीटर की चैन से 30 मीटर को 29.9 मीटर में ही नाप लिया, तो आपकी जो एरर है वो वापस से नेगेटिव हो जाएगी। एरर नेगेटिव हो जाएगी तो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आता है करेक्शन फॉर सैग। ये भी कुछ उसके जैसा ही है, ये जस्ट पुल का अपोजिट हो गया। इसमें क्या किया भैया, इसमें हरियाणा वाले लड़के नहीं आए, इसमें थोड़े से आ गए कमज़ोर लड़के, मान लो कहीं के भी आ गए। तो क्या हुआ कि ए से बी तक की डिस्टेंस नापनी थी आपको, तो ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस तो है 20 मीटर, पर आपने क्या किया, इतना जोर तो लगा नहीं, ठीक है, आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया और इसको ऐसे नाप दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो लेंथ है आपकी, ये है आपकी कर्व्ड लेंथ, ये है आपकी कोड लेंथ, ठीक है। कोड लेंथ हमेशा कम होगी कर्व्ड लेंथ से, ये आपको पता ही है। समझ आ रही है चीज़? तो फिर करेक्शन हो गया। अब देखना अब क्या बात आएगी कि आपको 20 मीटर नापनी थी 20 मीटर की टेप से, पर आपका जो आप यहाँ तक तो टेप पहुँचे ही नहीं, टेप यहीं पे ख़त्म हो गया आपका 20 मीटर। तो अब जो एरर आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो आपको जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि सैग की वजह से जो भी करेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। समझ आ गई चीज़? ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्हेन द टेप इज सपोर्टेड बिटवीन टू एंड्स इट टेक्स द शेप ऑफ कैटनरी। If the tape is standardized on flat and used in catenary, then correction of sag will be negative. Correction of sag हमेशा नेगेटिव हो गया, because chord length will always be less than the arc length. ये जो आपकी लेंथ हो गई, ये हो गई आपकी कोड लेंथ, ये जो आपकी लेंथ हो गई वो हो गई आपकी आर्क लेंथ। इसने कहा कि जो कोड लेंथ है वो हमेशा आर्क लेंथ से कम होगी। सीधी सी बात है, एक तो आप सीधा जाओ और एक आप ऐसे जाओ, तो लगता ही है। इसने कहा कि फॉर डिटर्मिनेशन द करेक्शन फॉर सैग दिस शेप इज अज्यूम टू बी पैराबोलिक। पैराबोलिक शेप तो हो गई, अभी क्या शेप हुई आपकी, पैराबोलिक शेप हो गई इंस्टेड ऑफ कैटेनरी, ठीक है। सीधी सी बात है, इसने एक फॉर्मूला दे दिया, या तो इसको आप इस तरीके से याद कर लो कि -WL का स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 24p², या फिर इसने कह दिया कि माइनस कैपिटल W लिख देना, स्मॉल w इंटू कैपिटल W। देखो स्मॉल w था आपका वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द टेप, जब आपने उसको L से कैलकुलेट किया, L से मल्टीप्लाई किया तो आपका कैपिटल W बन गया। तो कैपिटल W आपका हो गया टोटल वेट ऑफ द टेप, ठीक है। तो कैपिटल W स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 24p²। p² क्या है आपका, p² है जितना पुल आपने लगाया है। कैपिटल W क्या है आपका कि टोटल वेट ऑफ द टेप कितना है, और L क्या है आपका लेंथ ऑफ द टेप सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स, मतलब ये जो लेंथ होगी आपकी, ठीक है। इसको भी अपन एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लेंगे। तो ये कहानी ही हो गई सैग करेक्शन में। तो मतलब एक चीज़ समझ आएगी आपको कि जो पुल करेक्शन था उसमें आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया स्टैंडर्ड से, सैग करेक्शन में आपने कम फोर्स लगाया स्टैंडर्ड से। तो अब एक चीज़ और होती है कि ये तो हो गई एक स्पान की बात थी। अगर मान लो आपको वहाँ पर नंबर ऑफ स्पान्स दे रखे हों,
अगर वहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्पान्स दे रखे हों तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर तो था ही, इंटू एन स्क्वायर और कर दो, और एन क्या हो गया आपका वहाँ पर नंबर ऑफ बेज हो गई कि 1 2 3 3 बेज हो गए, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सिंपल है। तो इसमें लिखा है कि टू रिड्यूस सैग करेक्शन वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ सपोर्ट्स। भाई सैग करेक्शन देखो, या तो उसको आप अगर एक साथ ऐसे खींचोगे तो वो बहुत लूज हो जाएगा, तो उसके लिए क्या कर देते हैं कि अपन सपोर्ट्स इंक्रीज कर देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या कम लेंथ में होगा, तो वो जो सैग होगा वो थोड़ा कम होगा, सैगिंग कम होगी। तो इफ टोटल लेंथ ऑफ द टेप सस्पेंडेड इज एल विच इज सपोर्टेड बिटवीन एन नंबर ऑफ बेज, तो आपका ये कहानी आ गई। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आप पुल, अगर पुल करेक्शन फॉर पुल क्या है कि आपने स्टैंडर्ड से ज़्यादा लगा दिया, करेक्शन फॉर सैग क्या है कि आपने स्टैंडर्ड से कम लगा दिया, अभी तो लफड़ा हो गया। लफड़ा कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि इसमें आपको होता है नॉर्मल टेंशन। देन नॉर्मल टेंशन क्या होता है कि नॉर्मल टेंशन इज दैट थ्योरेटिकल पुल एट विच, ये थ्योरेटिकल पुल ही होगा ना, एट विच आपका सैग करेक्शन और पुल करेक्शन कैंसिल आउट ईच अदर, कि आपका जितना प्लस आपका पुल में जा रहा था उतना ही माइनस अगर सैग में चला जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ आ गई कहानी? इसका मतलब आप इन दोनों को इक्विवेलेंट कर दोगे, ये तो हो गया आपका पुल की वजह से, ये हो गया आपका सैग की वजह से। समझ आ गई कहानी? ठीक है, अब देख लेते हैं अपन क्या है इसमें कि डिटरमाइन द सैग करेक्शन फॉर 30 मीटर स्टील टेप अंडर ए पुल ऑफ 80 न्यूटन। ठीक है, पुल दे दिया इसने 80 न्यूटन इन 3 बेज ऑफ 10 मीटर ईच, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेप इज 8 mm स्क्वायर एंड यूनिट वेट ऑफ द स्टील में भी टेकन है 77 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब वही कहानी है इसमें कि इसमें क्या है, सबसे पहले आपको वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, वेट ऑफ टेप कैसा आएगा, तो वही गामा ए एल जो अपन को क्या था, गामा की वैल्यू दे रखी है 77 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ कर देंगे इंटू ए एल, ए की वैल्यू आपको दे रखी है अब की बार 8 इंटू, और इसमें आपको दे रखी है एल, एल की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू 30 मीटर है तो इसको आपने एम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा 18.48 न्यूटन। ये हो गया आपका कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू का आपको पता ही कि तो नेगेटिव होता है करेक्शन, तो -18.48 का स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल, एल की वैल्यू हो गई 30 मीटर डिवाइडेड बाय 24 पी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या हुआ आपका 80, तो इट मीन्स 80 का स्क्वायर। अब इसने तो यहाँ पर 3 बेस भी दे रखी है तो इसको आप 3 का भी स्क्वायर कर दो, तो ये जो करेक्शन आएगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा इंटू 10⁻³ मीटर। ये आंसर हो गया आपका। समझ आ गई कहानी? कहानी कुछ भी नहीं है कि आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने वेट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर वेट कैसे निकाला जाएगा ये आपको पता ही है। एक चीज़ ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जब भी एक तरीके से डेंसिटी दे रखी हो ना, तो आप समझ जाना कि ये डब्ल्यू वाला फॉर्मूला आपको टिकाना है कहीं ना कहीं पे। ये आपको समझना पड़ेगा। ये जब आप समझोगे, जब आप कंटिन्यूस ये चीज़ें देखते रहोगे और हर 10-15 दिन में आप इन सब का रिविज़न करते रहोगे। ठीक है, अब एक और है कहानी। अब ये कहानी क्या कह रहा है कि डिटरमाइन नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन अपन ने देख लिया था। नॉर्मल टेंशन वो प्रैक्टिकल, वो थ्योरेटिकल टेंशन होता है जिसपे कि आपका जो करेक्शन फॉर पुल और जो आपको पुल का और जो सैक का जो करेक्शन था वो दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि इस चीज़ में क्या होगा, दोनों को एक दूसरे के इक्वेट बिठाना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डिटरमाइन द नॉर्मल टेंशन फॉर स्टील टेप सपोर्टेड बिटवीन टू सपोर्ट 10 मीटर अपार्ट है। स्टैंडर्ड टेंशन दे रखा है इसने 65 न्यूटन बाई स्टैंडर्ड, मतलब जिस पर टेप का मैन्युफैक्चरिंग हुई है आपकी। एंड वेट ऑफ द टेप दे रखा है 0.62, ई की वैल्यू दे रखी है, ए दे रखा है अपन को। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब देखो पी एन माइनस पी नोट क्या होता है, ठीक है, इंटू एल अपॉन ए, ये होता है आपका पुल की वजह से करेक्शन। इसको आपको इक्वल करना है डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर। ठीक है, और ये पी नोट वाले होता है, एन वाला मतलब आपका जो जिस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ठीक है, तो पी एन की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, सॉरी पी एन की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, स्टैंडर्ड की दे रखी है। आपको किस चीज़ की, हाँ स्टैंडर्ड टेंशन की दे रखी है ना, सॉरी आपको स्टैंडर्ड टेंशन की दे रखी है 65 न्यूटन। ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड वाले की हो गई जिस पर टेप मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। पी एन वो हो गया जितना पुल अपन ने अप्लाई किया है। तो पी एन माइनस पी नोट हो गया आपका 65 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हो गई आपकी 8 इंटू ए की वैल्यू दे रखी 2 × 10⁻⁵।
इजिकल्स टू, इस कैपिटल ब्लू हो गया आपका वेट, वेट क्या हो गया आपका 0.62 इंटू एल की वैल्यू हो गया आपकी 10 डिवाइडेड बाय 24 पी एन स्क्वायर आपका। तो इससे जब पी एन कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 162.29 न्यूटन। सो आंसर विल बी 162.29 न्यूटन। समझ आ गई कहानी, कुछ भी नहीं है, आपने बस इन दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया और ये जो पी एन है ये आपने कैलकुलेट कर लिया। और ये पी एन कौन सा होता है आपका, फील्ड में कितना पुल लग रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका एक करेक्शन फॉर एम एस एल। इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको क्या है कि ये वाली पॉइंट है ए और बी, पर आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए डैश और बी डैश के बीच की लेंथ कैलकुलेट कर ली, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो आपका एक करेक्शन हो गया। तो सी एम एस एल इजिकल्स टू एल एम एस एल माइनस एल, तो सी एम एस एल इजिकल्स टू माइनस एच एल अपॉन आर, ठीक है। तो ये करेक्शन फॉर एम एस एल हो गया, जस्ट एक था तो मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन भी आ गया, एक न्यूमेरिकल आ गया, क्या है इसमें कि डिटरमाइन करेक्शन फॉर एम एस एल इफ मेजर लेंथ ऑफ द लाइन इज 1000 मीटर एंड एवरेज एलिवेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम एम एस एल इज 300 मीटर इफ आर इज टू 6370 किलोमीटर। तो आपको तो पता है कि भैया एम एस एल की वजह से जो करेक्शन होता है वो होता है माइनस एच एल अपॉन आर। माइनस एच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ दी, एवरेज एलिवेशन आपको दे रखा है 300 मीटर, एवरेज एलिवेशन आपको दे रखा है 300 मीटर, तो माइनस 300 लिख दिया, इंटू एल की वैल्यू आपको दे रखी है 1000, तो आपने यहाँ पर 1000 लिख दिया, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 6370 होती है, किलोमीटर था तो आपने इसको मीटर में बदल दिया, तो सिंपल सा बात है सी एम एस एल आ जाएगा माइनस 0.047 मीटर। और नेगेटिव होता है हमेशा, तो आपने नेगेटिव लगा दिया। मतलब आपको जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, एक अलग इसके क्वेश्चन कम आता है थोड़ा एम एस एल से, पर फिर भी सिलेबस में था कुछ नहीं था तो मैंने आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया, ठीक है। उसके बाद एक और आता है करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट। करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट कुछ भी नहीं है, आपको ए से बी तक जाना था सीधा, पर आप गए सी ओ डी ओ करके, यूँ आप घूमते घूमते गए, टहलते टहलते, तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ आपने अभी मेज़र करी है, मतलब जो आपने मिसअलाइन हो गया, आप मिसअलाइन वाली जो लेंथ होगी वो हमेशा आपकी इस वाली लेंथ से ज़्यादा ही होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो एरर होगी, एरर आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी। कि आपको जाना तो कैसे था, ऐसे जाना था, पर आप ऐसे चले गए, मिसअलाइनमेंट हो गए, तो एरर सॉरी इसकी वजह से आपकी नेगेटिव होगी, एरर नेगेटिव होगी और करेक्शन पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगी। क्योंकि आपको कैसे जाना था, आपको जाना तो ऐसे था पर आप कैसे चले गए, ऐसे ऐसे, तो आपको लेंथ कम करनी पड़ेगी, इसका मतलब आपकी जो एरर होगी वो नेगेटिव होगी और करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा। ये एक फॉर्मूला लगा रखा है सिंपल सा, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज अपन ने देखा कि सर्वे में, चैन सर्वे में कितने कितने तरीके के क्या क्या करेक्शंस होते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिकग्निशन सर्वे, फील्ड वर्क इन चैन सर्वे की, चैन सर्वे में क्या क्या फील्ड वर्क होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।